हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नया वीडियो में। ये वीडियो मैं आपको फ्लिपकार्ट पे लेके आया हूँ और इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देखने वाले हैं। अभी तक तो आप मेरी वीडियोस देख के समझ गए होंगे कि आप अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो, किस तरीके से आप लिस्टिंग कर सकते हो, किस तरीके से आप ऐड रन कर सकते हो, चाहे वो मीशो हो या फ्लिपकार्ट हो। तो उसके बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। मैं जल्दी से ले चलता हूँ आपको आज के वीडियो का टॉपिक। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो आपके बिजनेस को एनालाइज करने में हेल्प करेगा और आपके ऑर्डर ग्रो में भी हेल्प करेगा। तो आप जब फ्लिपकार्ट में लॉगिन करते हैं, अभी एक सेलर है जिनका मैं अकाउंट मैनेज करता हूँ, इस टाइप से आपको दिखता है, जहाँ पे आपको आज 24 आवर्स के अंदर जो ऑर्डर आए हुए हैं वो दिखता है। और प्लस ही आपको ये 51,000 की इनकी सेल है, अपकमिंग पेमेंट्स है, इस टाइप से सारी चीजें दिखती हैं। इनका एक जीएसटी इनएक्टिव हो रखा है, आई थिंक ये दूसरे स्टेट का होगा क्योंकि इनके पास वेयर हाउस वगैरह भी है। इनका मेन जीएसटी आप ये देख के मत सोचना कि जीएसटी ही एक्टिव नहीं है। वो ऐसा होता है ना कि जब आप फ्लिपकार्ट पे काफी टाइम से सेल करने लगते हो तो इनके फ्लिपकार्ट के अलग अलग स्टेट्स में वेयर हाउस होते हैं। आप वहां पे अपने आप को एनरोल कर सकते हो। जैसे इस सेलर ने 4 स्टेट्स में अपने आप को 4 जोन में एनरोल कर रखा है, तो किसी एक जोन में ये बिजनेस नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से वहां का जीएसटी इनएक्टिव हो गया होगा। तो वो हालांकि वो इनका पर्सनल मैटर है, तो उसमें हम ज्यादा नहीं डिस्कशन करेंगे, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ये क्यों दिखा रहा है, इसका यही रीजन है। ठीक है। अब देखिए, अब अगर आप इस जो आज का टॉपिक है वो हमारा डिस्कशन है ग्रोथ पे लेके। ग्रोथ इंपॉर्टेंट क्यों होता है? किसी भी बिजनेस को जब आप जीरो से स्टार्ट करते हो तो आपका टारगेट होता है कि मैं उसमें अच्छे लेवल तक जाऊं, अच्छा पैसा अर्न हो और एक बिजनेस डेवलपमेंट हो आपका। तो जब आप बिजनेस डेवलपमेंट की बात करते हो तो लेफ्ट साइड में आप देखो ग्रोथ का टैब है। ग्रोथ पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट्स। ये नया टैब है फ्लिपकार्ट के अंदर। पहले ये सिर्फ अर्न मोर के नाम से टैब जनरेट होता था। यहाँ पे बहुत सारे डेटा आपको मिल जाता है एनालाइज करने के लिए। आप कॉम्पिटिटर का भाई क्या सेल हो रहा है, कितने का सेल हो रहा है, वो सब भी आप देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि आप ना पूरा बिजनेस यहाँ से समझ सकते हो कि आप प्रॉफिट में हो, लॉस में हो। क्योंकि फ्लिपकार्ट या मीशो या अमेजोन, ये जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है ना, इनका जो प्लेटफॉर्म इस तरीके से डिजाइन किया रहता है, एक तरीके से वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता आप प्रॉफिट में जा रहे हो कि लॉस में जा रहे हो। तो इसका जो सबसे सिंपल तरीका मैं अपने सेलर्स को जो बताता हूँ, क्योंकि 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना सेल करने के बाद ये सवाल जरूर आता है कि भैया पता ही नहीं चल रहा है लॉस में है कि प्रॉफिट में है। क्योंकि देखो, आप मान लो 2 लाख रुपए लेके आए थे बिजनेस में लगाने का, 2 लाख रुपए आपने लगा दिए। उस बीच में आपका ऑर्डर आया, माल चला गया। फिर आपके ऑर्डर के लिए आपको 2-4 लाख रुपए फिर लगाने पड़े। आपने 5-7 लाख रुपए लगा दिया। अब जो पैसा आ रहा है वो उसका भी आप कुछ स्टॉक खरीद ले रहे हो। जो पैसा आपके पास आ रहा हो कहीं ना कहीं आप यूज कर ले रहे हो, जो फ्लिपकार्ट से मीशो से पहले जो आपका सेटलमेंट आता है। तो एक ट्रैक करना इसको बहुत मुश्किल है। बट जो इजीएस्ट ऑप्शन वो यही है कि जब भी आप कोई ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करो तो स्टार्टिंग में आप अगर 10,000 रुपए भी लेके आए हो तो 10,000 रुपए का आप माल अपने ऑनलाइन बिजनेस में अकाउंट में सेल कर दो। उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट्स को आउट ऑफ स्टॉक या इनएक्टिव कर दो। उससे क्या होगा कि आपका जो सेटलमेंट आने वाला है 10 दिन 12 दिन में सारे पैसे आपके आ जाएंगे। तब आप एक दिन बैठ के हिसाब लगा सकते हो कि मैंने 10,000 रुपए लगाए थे, मेरे पास 12,000 रुपए एज अ सेटलमेंट आ गया, मैं 2,000 के प्रॉफिट में हूँ। 2,000 छोड़ो, अगर आप 1 रुपए के भी प्रॉफिट में हो तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो। बिजनेसमैन होने का यही ट्रिक होता है कि आपने जितना रुपए लगाया, क्या उससे 1 रुपया आपने एक्स्ट्रा कमाया, क्योंकि वो आपका स्टार्टिंग स्टेज है। तो आप प्रॉफिट में हो तो आप वो काम आगे कंटिन्यू कर सकते हो, वो प्रोडक्ट आगे आप सेल कर सकते हो, एड ऑन कर सकते हो, लिस्टिंग कर सकते हो। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के बाद एटलीस्ट 15 डेज का गैप लेना ही लेना चाहिए। नहीं तो आपको नहीं पता लगेगा आप प्रॉफिट में हो, लॉस में हो या क्या चीज में हो। राइट। तो अब जल्दी से चलते हैं इस टैब पे। देखिए, यहाँ पे आपको 5-6 टैब्स दिख जाएंगे। सबसे पहला दिखता है टुडेज सेल, मतलब आज की इनकी सेल की परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है। बिजनेस हेल्थ, अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो ये आपको 7 डेज, 30 डेज, जैसे इस सेलर का आप देखो 24 लैक्स इंप्रेशन है इनके अकाउंट पे, 4.3% कन्वर्जन है, अराउंड 5 लाख ग्रॉस सेल है। और यूनिट्स अगर बोले तो 2700 के आसपास इनका प्रोडक्ट यूनिट बिका है। ठीक है। ये सिर्फ 7 डेज की बता रहा हूँ। 30 डेज में अगर हम देखें तो 1 करोड़ से ऊपर इंप्रेशन है और 4.5 कन्वर्जन है। 22 लाख 0.7, मतलब अप्रोक्स 23 लाख की सेल है और लगभग 13,000 यूनिट्स इन्होंने सेल करे हैं। बहुत अच्छे नंबर है ये। मतलब आप समझ सकते हो कि किस लेवल का सेलर है। ठीक है। उसके बाद अर्न मोर पे अगर आप जाओगे तो इसके अंदर दिखा देता है किस किस लिस्टिंग में इनको कितना कितना सेल आया है, कितना कितना प्रॉफिट आया है, कितना कितना लॉस हुआ है, क्या कैंसिल हुआ है, क्या रिटर्न हुआ है। तो देखो, जब कस्टमर ऑर्डर करता है तो वो सीधा ग्रोस सेल में काउंट हो जाता है। 5 लाख की सेल हुई। ठीक है। हुई सेल हो गई। अब उसमें रिटर्न हुआ क्या, वो बात की बात है। पहले देखो, आप 29 अप्रैल से 5 मई तक, अब मैं इसको थोड़ा सा नंबर बढ़ा देता हूँ ताकि
कुछ समझने में इजी हो। मैं चलता हूँ 1 मार्च, ठीक है, और 1 मार्च से लेट्स से 12 मई तक अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या फिगर है। 50 lakhs की इनकी सेल हुई, ठीक है। 8 लाख के ऑर्डर आते ही कैंसिल हो गए किसी भी रीजन से। कुरियर वाला ले भी गया होगा तो वापस कर दिया उसने, कस्टमर तक नहीं पहुंचा। कुरियर रिटर्न, कैंसिलेशन, एनी XYZ रीजन इसमें आ गया। तो 50 लाख की सेल हुई और अराउंड 8 लाख कैंसिल ही हो गया, तो नेट सेल इनकी 52 लाख 36। कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं 42 lakhs की सेल हुई, ठीक है। इसमें से रिटर्न आ गए। अब ये रिटर्न कस्टमर रिटर्न भी होते हैं, कुरियर रिटर्न भी होते हैं, ठीक है। तो वो सारा इंक्लूड करके अप्रोक्स 5 लाख रुपीज का वो भी हटा दो। नेट इनके पास 36 लाख रुपीज की हुई। अब ये 36 लाख रुपए का तो सेल हुआ है, ये पैसा इनके अकाउंट में नहीं आया, ये सेल वैल्यू है। इसके अंदर से फ्लिपकार्ट अपना MP फीस, मार्केट फीस, जो उनका कुरियर चार्जेस, फिक्स्ड फी, फलाना ढिमकाना, वो सब माइनस करेंगे, विच इज अप्रॉक्स, अगर मैं फ्लिपकार्ट की बात करूं तो इट्स 30% ऑफ योर सेल वैल्यू। कई कई कैटेगरीज में तो ये 40-50% भी होता है, डिपेंड करता है कि आप क्या सेल कर रहे हो। इनके केस में 30% है। तो अगर 30 lakhs की भी अगर मैं सेल मानता हूँ और 30 लाख मार्केट फीस मान लेता हूँ, तो 30 लाख का 30% कितना होता है, विच इज अराउंड 9 लाख रुपीज। तो 10 लाख रुपए फ्लिपकार्ट ने ले लिए, फिर भी इस सेलर के पास मोटा मोटा 20 से 25 लाख रुपया का सेटलमेंट इनके अकाउंट में आया होगा। अब 20-25 लाख रुपए का सेटलमेंट आया, उसमें से मान लो अगर इनका प्रोडक्ट 50% कॉस्ट का हुआ, क्योंकि हर बंदा 50% प्रॉफिट में बेचता है, तो 10 लाख का प्रोडक्ट था या 15 लाख का ही मान लो, तो भी इन्होंने देखो एक महीने में कितने दिन का है ये, 1 मार्च से 12 मई तक 5 लाख का प्रॉफिट। मतलब ये हमने उंगलियों में काउंट कर लिया। एक तरीका तो मैंने आपको बताया था कि आप आउट ऑफ स्टॉक कर दो सब कुछ और देखो कि आपका कितना प्रॉफिट लॉस। बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में सही है, आप स्टार्टिंग में नया सेलर हो, आप कर सकते हो। बट अगर आप वो सिचुएशन समझो जब आप ऑलरेडी सेल कर रहे हो, अब आप आउट ऑफ स्टॉक नहीं कर सकते, आपके पास एम्प्लॉयज है, आपका एक बिजनेस है, आपकी फैमिली है, सब कुछ रन कर रही है उसके ऊपर, तो उस केस में ये कैलकुलेशन आपको हेल्प करती है समझने में कि आप कहाँ पे हो अभी। ये बिल्कुल एग्जैक्ट तो आप शायद नहीं कर सकते, बट एक लेवल आपको समझा देता है कि नहीं आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, ठीक है। अब आपको, आप बड़े सेलर हैं, आपको और डिटेल जाननी है, तो आप इसको स्क्रॉल करते जाइए। ये आपको डे वाइज दिखा देगा, मंथ वाइज दिखा देगा, वीक वाइज दिखा देगा, किस स्टेट में कितनी सेल हुई है वो बता देगा, ठीक है। और नीचे जाएंगे तो ये प्रोडक्ट वाइज दिखा देगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो कितना बिका है, दूसरा प्रोडक्ट कितना बिका है। तो इस तरीके से क्या है कि आप प्रोडक्ट वाइज भी सारा कुछ कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टैब में, ट्रैफिक रिपोर्ट। ये कुछ नहीं होता, ये बस ये बताता है कि जो मीशो फ्लिपकार्ट आपका अकाउंट रिफ्लेक्ट कर रहा है कस्टमर के एंड पे, किस तरीके से ये कस्टमर को दिख रहा है, कितने कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितना क्या हो रहा है। तो ये ज्यादा वो नहीं है, बट इसमें आप प्रोडक्ट्स को समझ सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा दिखने के बाद भी कस्टमर नहीं परचेस कर रहा है, तो उसको आप इनएक्टिव कर दो। कंपटीशन लर्निंग जो मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हो कि कौन सा दूसरा सेलर जो आपके ब्रांड का मतलब आपके कैटेगरी में सेल करता है, आपसे अच्छा कर रहा है, तो उसको आप लर्न कर सकते हो, उसको समझ सकते हो, उसकी क्या कैसे कर रहा है। जैसे इसमें फ्लिपकार्ट इसको रिकमेंड कर रहा है कि आप दूसरे सेलर्स जो है वो 55,000 रुपए तक का एड रन कर रहे हैं और आप सिर्फ 7,000 रुपए का एड रन, 700 रुपए का एड रन कर रहे हो। तो आप अगर एड थोड़ा सा इंक्रीज करोगे तो आपको ऑर्डर 3x हो जाएगा। मतलब ये सेलर अभी 250 बेच रहा है, 700 भी बेच सकता है, राइट। तो इस टाइप से आप ये समझाने की कोशिश करता है फ्लिपकार्ट आपको। सर्च ट्रेंड में ये आपको ये हेल्प करता है कि जो आपकी कैटेगरी है उसमें क्या वर्ड्स है, क्या की फीचर्स है, किस टाइप के प्रोडक्ट है जो कस्टमर ज्यादा सर्च कर रहे हैं। इसके अंदर बाइफरकेशन दे रखा है, आप अपना अकाउंट ओपन करके सारा चेक कर सकते हो, है ना। कस्टमर सेगमेंट्स कुछ नहीं होता है, ये बताने की कोशिश करता है कि नया कस्टमर कितना आया जिसने आपका प्रोडक्ट खरीदा है, उसमें से रिपीट कस्टमर्स कितने थे, फीमेल कस्टमर्स कितनी थी, Tier 1 सिटीज क्या थी। तो ये एक बिजनेस एनालिटिक्स है जो आप अपने हिसाब से समझ सकते हो। मैं ज्यादा इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने में, क्योंकि हर बंदे का देखने का नजरिया सिस्टम को अलग होता है, बट कैसे देखा जाता है वो मैंने आपको बता दिया। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी होता है तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। मैं हर एक क्वेरी का रिप्लाई जरूर करता हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर दें, ताकि इस टाइप से जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आपको दिखते रहे और आप देखते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू प्लीज टेक केयर।